and cultivated on a large scale at a place is called crop। ठीक है, ये आपने डिफाइन पढ़ रखी है। फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज़ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। मतलब क्या है कि क्रॉप को ग्रो करने से पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। जैसे आपने एक्टिविटी की है कि जो डैमेज सीड्स होते हैं वो वाटर के टॉप पर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, क्योंकि वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, इसीलिए उसमें एयर भरी होती है और वो ऊपर आ जाते हैं। फॉर ग्रोइंग क्रॉप सफिशेंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो क्रॉप को ग्रो करने के लिए सनलाइट के साथ हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में आपको दे रखा है खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? वीट एंड ग्राम, वीट ग्राम एंड पी। केमिकल फर्टिलाइज़र्स कौन कौन से होते हैं? यूरिया, सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर कौन कौन से रह जाएंगे? एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। अब आपके पास ये एग्जांपल आ जाती है, 2 एग्जांपल ऑफ ईच, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप की पैडी एंड मेज, रबी क्रॉप वीट एंड ग्राम। उसके बाद आता है राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग और थ्रेशिंग। इन 4 को हमने इसके बारे में लिखना है। पहले हमने डिफ़ाइन की थी, अब हमने क्या करना है, इसको कंप्लीट बताना है। तो क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? इट इज़ द फर्स्ट मेथड टू बी फॉलोड बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। मतलब क्या है कि फसल को उगाने से पहले ये पहला मेथड है। दिस मेथड इज़ यूजली एम्प्लॉयड फॉर लूजनिंग द सॉइल टू अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू इट। इस मेथड में क्या है, सबसे पहले तो हम सॉइल को लूज़ करते हैं जिससे कि रूट जो है वो गहराई तक सॉइल के अंदर पहुंच जाए। द लूजनिंग ऑफ द सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ सेवरल सॉइल माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म। तो सॉइल को लूज़ करने से क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, अर्थवॉर्म होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। विच एनरिचेज द सॉइल, जो कि सॉइल को एनरिच यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं विद ह्यूमस एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। प्लांट्स को अपने ग्रोथ के लिए और उसको प्रॉपर फंक्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग इज़ कॉल्ड अ टिलिंग और प्लगिंग द सॉइल। तो जो प्रोसेस होती है लूज़ करने की, उसको हम टिलिंग या प्लगिंग कह देते हैं। टिलिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। टिलिंग करने से सॉइल को जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं नीचे ज़मीन में, वो सॉइल के टॉप पे पहुंच जाते हैं। दिस हेल्प्स द प्लांट्स टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ। तो ये क्या करता है, प्लांट्स को उनको ग्रोथ करने में हेल्प करता है और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। सोइंग, सोइंग मतलब होता है बीजना। सोइंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन। It is the process of placing the seed in or on the soil for future growth। तो ये क्या प्रोसेस है कि हम सीड को, बीज को हम सॉइल के अंदर या थोड़ा सा सॉइल के ऊपर रखते हैं और मिट्टी उसके ऊपर डाल देते हैं। द सीड दैट आर सेलेक्टेड फॉर ग्रोइंग शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। जो सीड हम बोने जा रहे हैं वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए। दिस विल इम्प्रूव द नेट यील्ड ऑफ द क्रॉप, जिससे आपकी क्रॉप जो है बहुत अच्छी होगी। सोइंग इज़ यूजली डन विद द हेल्प ऑफ आइदर और ट्रेडिशनल टूल और अ सीड ड्रिल। सोइंग को हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, या ट्रेडिशनल टूल यूज़ कर सकते हैं या सीड ड्रिल यूज़ कर सकते हैं। आजकल ज़्यादातर सीड ड्रिल ही यूज़ की जाती है। द ट्रेडिशनल टूल इज शेप्ड लाइक अ फनल। इट वाज यूज्ड अर्लियर फॉर सोइंग सीड्स। ट्रेडिशनल टूल में जो सोइंग करने के लिए टूल आता है वो फनल टाइप में होता है, ये पहले यूज़ किया जाता था। नाउ डेज सीड ड्रिल दैट मेक द यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स आर यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। अब क्या है, सीड ड्रिल यूज़ की जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स टू sow the seeds. This tool disperses seeds uniformly and sows seeds at proper depth.
ये टूल क्या करता है कि बीजों को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे सारे बीज आ जाएं, जिससे कि इससे क्या होगा कि दूसरे बीज को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा, तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी और सीड जो है प्रॉपर डेप्थ पे पहुंच जाते हैं इस मेथड से। सोइंग बाय दिस मेथड सेव टाइम एंड आल्सो प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम बर्ड्स। इस मेथड से सोइंग करने से क्या होता है, एक तो टाइम बचता है, दूसरा बर्ड से इसकी प्रोटेक्शन हो जाती है, क्योंकि अगर सीड बाहर होंगे तो चिड़ियाँ वगैरह जो हैं, बर्ड्स वगैरह जो है वो उसको खा जाएंगे और जिससे क्रॉप को नुकसान पहुंच सकता है। वीडिंग क्या होता है कि जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द क्रॉप आर नोन एज वीड्स। मतलब जो हम नहीं चाहते हैं प्लांट, जैसे घास उग जाती है, अगर हम वीट की क्रॉप को बोते हैं तो उसके साथ घास उग जाती है, या कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, उसको हम वीड्स कहते हैं। वीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज वीड्स। वीडिंग क्या होती है, मतलब इन अनवांटेड प्लांट्स को निकालना ही वीडिंग कहलाता है। एक्जेंथियम, पार्थेनियम एक्सेट्रा आर सम कॉमन वीड्स। ये एग्जांपल यहाँ पर दे रखी है, आपने याद रखनी है। वीड्स compete with the crop for nutrients, light and space. As a result, crop plants get lesser nutrients, light and space for their developments. अगर ये बीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स होंगे तो क्या करेंगे, इनको भी ये न्यूट्रिएंट्स, लाइट और जगह ले लेंगे, जिससे कि क्या होगा, क्रॉप प्लांट्स को बहुत कम न्यूट्रिएंट्स पहुँचेंगे, बहुत कम लाइट पहुँचेगी और स्पेस भी उनको कम मिल पाएगी। दिस इन टर्न रिड्यूसेस देयर प्रोडक्टिविटी। इसके कारण क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। दस वेरियस वीडिंग मेथड्स आर एम्प्लॉयड। तो हमें वीडिंग मेथड्स जो यानी कि अनवांटेड प्लांट्स को निकालने के मेथड हैं वो नीचे यहाँ पर दिए गए हैं। सम इम्पॉर्टेंट वीडिंग मेथड्स आर वीड्स कैन बी कंट्रोल यूजिंग वीडीसाइड्स। वीड्स को हम वीडीसाइड्स से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ अ केमिकल विच इज़ स्प्रेड in the fields to kill all available weeds. Weedicides are not harmful to crops. ये एक तरह का केमिकल होता है वीडीसाइड्स, जो क्या करता है, जिसको स्प्रे किया जाता है फील्ड में और वो वीड्स को ख़त्म कर देता है बिना क्रॉप को नुकसान पहुंचाए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स आल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग वीड्स। टिलिंग करने से भी वीड्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। टिलिंग uproots the weeds. The best time for removal of weeds is before they produce flowers and seeds. फ्लावर और सीड निकलने से पहले प्लांट्स में पहले से ही प्लांट्स जो है, वीड्स जो हैं उनको हटा देना चाहिए। द मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वीड्स इज़ विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। हम अपने हाथों से भी वीड्स को हटा सकते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को, जैसे कि खुरपी का यूज़ करते हुए उनको निकाल सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स रेगुलर अपरूटिंग और कटिंग ऑफ वीड्स क्लोज टू द ग्राउंड। इसमें हमें रेगुलर अपरूटिंग करनी पड़ती है, काटना पड़ता है और ग्राउंड ज़मीन के साथ से ही उसको खुरपी के साथ अलग किया जाता है। थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स और सीड फ्रॉम chaff. It is done after harvesting the crop. It is usually carried out with the help of a machine known as combine. This machine is a combined harvester and thresher. It harvests plants as well as cleans grains. Threshing क्या है कि जो ग्रेन्स हैं, जो गेहूं के दाने हैं, ठीक है, उनको उसके ऊपर छिलके से अलग करने के प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, ये कब होती है, जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, उसकी कटिंग कर लेते हैं। इट इज़ यूजली कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन। आजकल अब कंबाइन का यूज़ होने लग गया है। दिस मशीन इज़ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। इट हार्वेस्ट प्लांट्स एज वेल एज क्लीन ग्रेन्स। ये क्या करता है कि